Hi friends, this is Sunny Khosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Khosla। फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये पोयम हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट पोयम्स थी। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं पोएम्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लेते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिटन इन 1922 एंड पब्लिश्ड इन 1923 इन हिज वॉल्यूम न्यू हैम्पशायर। यानी कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा और उन्होंने इस पोएम को 1922 ईस्वी में लिखा और 1923 ईस्वी में अपने एक पोएटिक वॉल्यूम न्यू हैम्पशायर में पब्लिश करवाया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कॉल्ड दिस पोएम द बेस्ट बीड ऑफ रिमेम्बरेंस। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम को एक नाम दिया जिसका नाम था द बेस्ट बीड फॉर रिमेम्बरेंस। दिस पोएम हैज़ 16 लाइन एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजाज। इस पोएम में 16 लाइनें हैं और ये 4 स्टैंजाओं में बटी हुई पोएम है और प्रत्येक स्टैंजा में 4 लाइनें हैं। द पोएम इज रिटन इनटू आयम्बिक टेट्रामीटर एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी बी सी ए सी बी सी सी डी सी डी 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 डी। दोस्तों, ये पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रुबायत स्टैंजा में लिखने की कोशिश की है। और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, एनाफोरा और मेटाफर आदि का यूज किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये है पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसके जंगल है, ये किसके वुड्स हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई नो, कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, हालांकि उसका घर अब भी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। और वो मुझे उसके जंगलों को, उसके वुड्स को बर्फ़ से भरा हुआ या बर्फ़ से ढके हुए को निहारते हुए नहीं देख पाएगा। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year। जो मेरा ये छोटा सा घोड़ा है वो भी उलझन में है, ये जानकर कि ना तो यहाँ पर कोई फार्म हाउस है और ना ही और कुछ है। यहाँ तो बस वुड्स है और एक जमी हुई झील है। और ये शाम की सबसे अधिक काली रात है। ये साल की सबसे अधिक काली रात है, सबसे अधिक काली इवनिंग है। ये सब कुछ जानकर मेरा घोड़ा भी उलझन में है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। और वो अपनी हार्नेस बजा रहा है, अपनी हार्नेस पर लगी घंटियों को हिलाकर बजा रहा है, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हो गई है। और उस हार्नेस की आवाज़ के सिवाय यहाँ पर और जो दूसरी आवाज़ है वो हवाओं के चलने की है। जो हवा धीरे धीरे बह रही है उसकी आवाज़ है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। और ये जो जंगल है लवली है, प्यारे हैं, डार्क हैं, घने हैं और डीप हैं और गहरे हैं, अंधेरे हैं।
बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, परंतु मैंने कुछ वायदे किए हैं, कुछ प्रोमिस किए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे उन वायदों को मरने से पहले पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मरने से पहले या सोने से पहले बहुत अधिक दूर तक जाना है या अपने वायदों को पूरा करना है। फ्रेंड्स, ये थी इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं पोएम में आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले यहीं से देखते हैं। तो दोस्तों, जो ये दो लाइनें हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इन दोनों जो लाइनों में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है मेटाफर। मेटाफर यानी कि इन्होंने जो डेथ है, डेथ का डायरेक्ट कंपेरिजन किया है स्लीप के साथ में, नींद के साथ में। तो इन लाइनों में एक तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है मेटाफर, और दूसरा जो यहाँ पर एंड माइल्स टू गो, एंड माइल्स टू गो, इन दोनों लाइनों में जो फिगर्स ऑफ दूसरा यूज हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच, वो हुआ है एनाफोरा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इस लाइन में, टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, यानी कि जो ही गिव्स हिज आर्नेस वेल्स ए सेक टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, यानी कि जो हमारा मेरा घोड़ा है वो मुझसे पूछने के लिए अपनी घंटियाँ बजाता है। यानी कि जो घोड़े का मानवीयकरण कर दिया गया है इस लाइन में यहाँ पर। तो इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों, ये थी हमारी पोयम, और इस वाले और यहाँ पर, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विद फार्म हाउस, इन दो लाइनों में भी जो पर्सोनिफि यूज हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच, वो यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एलिट्रेशन और यहाँ पर एलिट्रेशन, ही, सी और मी में एसोनेंस का यूज किया गया है।